हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। तो आज हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ द ए डी। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, so that F is midpoint of BC। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और जिसमें AB पैरेलल DC दिया हुआ है एंड BD एक डायगोनल है एंड E इज़ अ मिड पॉइंट, और E एक मिड पॉइंट है साइड AD का, और E से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं AB के, और वह लाइन BC को F में इंटरसेक्ट करती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि F बाइसेक्ट करता है BC को। इट मीन्स FC इक्वल FB आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, तो ये पूरा थ्योरिकल बेस में है क्योंकि इसमें ओनली आपको थ्योरम लगेगी जो हमने 8.1 के स्टार्टिंग में देखी थी, जो 2 थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम, उसी से आपको सॉल्व करना है। देखिए गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी डी, जिसमें दिया हुआ है गिवन दैट मेक ए बी पैरेलल सी डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई एफ पैरेलल ए बी इन। अब देखिए ट्राइंगल ए बी डी, अब आप ट्राइंगल देख लीजिए, ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी में आप देख सकते हैं कि ई पी पैरेलल आपको ए बी दिख रहा है और ई क्या है आपका मिड पॉइंट है ए डी का। तो आप यहाँ पर एक थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय थ्योरम इट इज़ लाइन ड्रॉ थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि यदि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में यदि आपके पास एक साइड AD का मिड पॉइंट E दिया हुआ है और ई से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेकंड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वह जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ये थ्योरम में हमने पढ़ा है। तो वही थ्योरम यहाँ लगेगी। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि P किसका मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है। तो DP इक्वल PB। अब ये प्रूफ हो गया। तो अब आप देखिए ट्राइंगल BDC। अब देखिए अब ट्राइंगल BCD में देखिए, तो BCD में आपको PF पैरेलल CD दिख रहा हुआ है और P मिड पॉइंट है BD का, जो हमने अभी प्रूफ किया है। तो फिर से यहाँ पे वही बाइसेक्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा कि जब PF पैरेलल है DC के और P से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो F है, जो एक पॉइंट मिल रहा है जो BC पे मिल रहा है, तो ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो उस थ्योरम से क्या आ जाएगा, FC इक्वल CB FB, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि आपको शो करना है, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को आपको मतलब मिड पॉइंट को आपको मिलाना है, और मिड पॉइंट को मिलाने से जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल मिलेगा उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपको डायग्राम दिख रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके मिड पॉइंट क्या है, PQRS है। PQRS को हमने मिलाया तो यहाँ पर एक और क्वाड्रिलेटरल आपको मिलता है PQRS। तो यह बोल रहा है कि जो PQRS है उसके जो डायगोनल आपको दिख रहे हैं PR और SQ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप लेट कर लीजिए कि आपके पास एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS एक मिड पॉइंट को उसी साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बना एक और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। जो AB BC CD और AD, जो AB BC CD और AD तीनों के जो मिड पॉइंट रहते हैं उनको मिलाने से बना है ना। तो अब देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब AB BC CD के मिड पॉइंट है PQRS, तो AP इक्वल PB हो जाएगा, BQ इक्वल QC हो जाएगा, और CR इक्वल RD हो जाएगा, और DS इक्वल SA हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, वी हैव टू शो दैट PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि PR और जो SQ है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। इट मीन्स आपको SO इक्वल OQ एंड OR इक्वल OP यह प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल ADC, तो अब देखिए आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दो ट्राइंगल देखिए ट्राइंगल ADC में देखिए ADC, एक मिनट ना मैं आपको यहाँ पे शो करके बताती हूँ पेन से।
देखिए ये है ट्राइंगल आपके पास ADC। तो ADC में देखिए आपके पास SR एक पैरेलल लाइन दिख रही है, तो आप यहाँ से वही बाइसेक्टर वाला थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ADC S एंड R मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC। तो आप ट्राइंगल ADC में देख सकते हैं कि जो S और जो पॉइंट R है वह AD और DC के मिड पॉइंट हैं, और SR पैरेलल AC है और C मिड पॉइंट। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, C मिड पॉइंट थ्योरम से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा कि SR पैरेलल AC और SR इक्वल 1/2 AC की वजह से नंबर फर्स्ट दे दीजिए। उसी प्रकार आप जब ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो ABC में PQ पैरेलल क्या है, AC है, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं कि PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल 1/2 AC। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए जब राइट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो SR पैरेलल क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और SR इक्वल क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल में टू साइड एक दूसरे के पैरेलल हो और इक्वल भी हो तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटर कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो PQR में आपको PQ पैरेलल SR मिलेगा, PQ इक्वल SR मिलेगा, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और हम ये भी जानते हैं कि यदि पैरेललोग्राम आपके पास PQRS है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि OR इक्वल OP एंड OS इक्वल OQ, जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। उसी प्रकार देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ABC इज ट्राइंगल राइट एंगल एट C align through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. So D is the midpoint of AC, MD perpendicular AC and CM equal MA equal 1/2 AB। तो ये क्वेश्चन है, देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज द ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो आपके पास जो ABC है आपके पास ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल C पे राइट एंगल है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC and D. So तो क्या बोल रहा है कि a line through the midpoint M। तो देखिए AB का जो मिड पॉइंट M है वहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, जो लाइन ड्रॉ किया है ना, जो पैरेलल जा रही है BC की। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है कि D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, MD परपेंडिकुलर AC, MD परपेंडिकुलर AC एंड CM इक्वल MA इक्वल 1/2 AB। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एंगल C इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है, मिड पॉइंट है AB का। आल्सो DM पैरेलल BC, यह भी आपको गिवन है। तब देखिए इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में देखिए BC किसके पैरेलल है, MD के पैरेलल है, और M क्या है, मिड पॉइंट है AB का। सो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ C, तो D भी मिड पॉइंट होगा AC का, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से AD इक्वल क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। सेकंड देखिए सिंस MD पैरेलल BC, अब देखिए MD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और एंड CD एक ट्रांसवर्जल आपको दिख रहा है, तो ट्रांसवर्जल है, और जब MD पैरेलल CD है तो देखिए यहाँ से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो जो एंगल C 90 डिग्री तो उतना एंगल D भी होगा 90 डिग्री। और जब ADM इक्वल ACB को 90 डिग्री हो गया तो DM परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि 90 डिग्री क्या प्रूफ करता है, परपेंडिकुलर प्रूफ करता है। तो सेकंड चीज़ प्रूफ हो गई हमारी। अब देखिए नाउ ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। अब दो ट्राइंगल देखिए, अब इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो देखिए AD इक्वल क्या हो जाएगा, DC प्रूफ किया है हमने अभी। MD इक्वल MD, ये कॉमन साइड है, और एंगल ADM इक्वल CDM 90 डिग्री। तब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADM और ट्राइंगल CDM दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं साइड एंगल साइड क्रिएशन से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AM और CM बचे, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CP CT से। जब दोनों इक्वल हो गए तो अब आप देखिए M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, M मिड पॉइंट है AB का, तो AM इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 AB होगा। और AM इक्वल अभी हमने क्या प्रूफ किया, CM प्रूफ किया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि AM इक्वल CM इक्वल 1/2 AB। ठीक, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। यदि आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।